तीसरा है कभी कभी नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जाती है, इसे एपोजिशन कहते हैं। इसके पहले और बाद में कॉमा लगाया जाता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आई राम एम अ स्टूडेंट, यहाँ आई और राम के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है, इसलिए इनके बीच में कॉमा का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज अ ग्रेट मैन। यहाँ राजेंद्र प्रसाद के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है, इसलिए यहाँ पे कॉमा का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है ही द सन ऑफ अ रिच मैन इज वेरी प्राउड। यहाँ ही के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है, इसलिए यहाँ पे कॉमा का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखेंगे चौथा, यस या नो के बाद कॉमा का प्रयोग होता है अगर इसके बाद कोई वाक्य आता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यस आई विल हेल्प यू, यहाँ यस के बाद एक वाक्य है, इसलिए यहाँ पे कॉमा का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है नो यू कैन नॉट डू दिस। यहाँ नो के बाद एक वाक्य है, इसलिए यहाँ पे एक कॉमा का प्रयोग किया गया है। पांचवा है जब हम किसी व्यक्ति को सीधे पुकारते हैं उसे संबोधन कहते हैं। अगर संबोधन शुरू में हो तो उसके बाद कॉमा आता है, अगर संबोधन अंत में हो तो उसके पहले कॉमा आता है, अगर संबोधन बीच में हो तो दोनों तरफ कॉमा आता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मोहन वेयर आर यू गोइंग, यहाँ मोहन एक संबोधन है, इसलिए मोहन के बाद कॉमा का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है मे आई गो आउट सर, यहाँ सर एक संबोधन है, इसलिए सर से पहले कॉमा का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है आई नो सुरेश दैट ओनली यू कैन डू दिस। यहाँ सुरेश एक संबोधन है, इसलिए सुरेश से पहले भी कॉमा का प्रयोग किया है और सुरेश के बाद भी कॉमा का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखेंगे छठा, चिट्ठियों के अभिवादन सैल्यूटेशन और विदाई वर्ड्स ऑफ लीव टेकिंग के बाद कॉमा दिया जाता है। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे डियर सुरेश, डियर मदर, यह दोनों सैल्यूटेशंस हैं, इसलिए इनके बाद कॉमा का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है योर्स फेथफुली, योर ट्रूली, यह दोनों वर्ड्स ऑफ लीव टेकिंग है, इसलिए इन दोनों के बाद कॉमा का प्रयोग किया गया है।